5वीं कक्षा में से हिंदी विषय में दूसरी इकाई शुरू कर रही है। तो इस दूसरी इकाई में पहला जो घटक है, यह घटक है गांव और शहर। आपके पाठ्य पुस्तक में गांव और शहर यह जो पाठ्य दिए हुए हैं, इसमें क्या करना है, तो एक चित्र दिखाई देता है और इस चित्र का क्या करना है, वर्णन करना है। इस चित्र का वर्णन करना है। एक पन्ने पर क्या दिया है, गांव दिया है। इस पन्ने पर क्या दिया है, गांव, और इस पन्ने पर क्या दिया है, शहर। यह क्या है, शहर, और यह क्या है, गांव। इसमें से आज हम पहले गांव देखेंगे। क्या देखेंगे, गांव। तो इस गांव चित्र में या गांव में क्या क्या दिखाई देता है, इसका यहाँ वर्णन करते हैं। देखो छात्रों, आपको यहाँ सूचना भी दी गई है। गांव और शहर के चित्र दिखाकर वाक्य तैयार करने हैं। तो मैं अभी आपको इस चित्र का वर्णन बताने वाली हूँ। देखो छात्रों, आपको मालूम है गांव में इसका मतलब क्या, वहाँ खेती होती है, खेती बाड़ी होती है, छोटे छोटे सड़क होते हैं। वह पक्के सड़क नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, कच्चे सड़क होते हैं, यह हमें मालूम है। तो इस चित्र में क्या क्या दिखाई देता है, तो पहले हम देखेंगे यह गांव है, यह प्रगतिशील है, ऐसा इस चित्र के द्वारा दिखाई देता है। यह क्या है, गांव प्रगतिशील है। गांव के घर जो है ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। गांव के जो घर है, इमारतें है, ये कहाँ कैसे किससे बनी हुई है, ईंट और सीमेंट से बनी हुई है। और जो घर में आवश्यकता अनुसार क्या बनाई गई है, खिड़कियां बनाई गई है। आवश्यकता है वहाँ ही सिर्फ खिड़कियां बनाई हुई है। और मकानों की छत पर रोशनदान बने हुए हैं। छत पर दिखाई देते रोशनदान। ऐसा यह गांव, और इस गांव में जो घर है, इमारतें है, यहाँ दिखाई देती है। गांव में सुंदर और स्वच्छ विद्यालय है। गांव में सुंदर और स्वच्छ विद्यालय है, और इस विद्यालय के सामने ही दो लड़के और दो लड़कियां खेल रही हैं। जो विद्यालय का प्रांगण होता है, क्रीड़ांगण होता है, वहाँ दो लड़के और दो लड़कियां खेल रही हैं। और यह पाठशाला जो है, यह विद्यालय है, विद्यालय का नाम क्या है, समता विद्यालय है। और चित्र में दिखाई देता है कि दो लड़कियां और 3 लड़के विद्यालय की तरफ जा रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है चित्र में। गांव का वातावरण बहुत ही अच्छा होता है। और जैसे हमें आवश्यकता है किसकी, पानी की, हवा की, तो ये औरतें हैं, 2 महिलाएं हैं, कुएं से घड़ों में पानी लेकर लौट रही हैं। 2 औरतें कुएं से, कुआं वहाँ दिखाई देता है, और कुएं से पानी उन्होंने लाया है और वह अपने घर की तरफ जा रही है। और एक महिला है, उन 2 औरतें जो पानी लेकर जा रही है, उनके पास एक महिला है, उसने बच्चे को उठा लिया है। उसको कुछ ऐसा कुछ दिखाई दे रही है, बच्चे को कुछ समझाकर बोल रही है कि अपना हाथ ऊपर किया है, और उसको वहाँ कुछ दिखा रही है यह महिला जो। एक आदमी साइकिल पर जा रहा है, उस औरतों के पास ही एक आदमी है, और यह साइकिल पर जा रहा है। एक लड़का गोलाकार रिंग, जो गोलाकार रिंग होती है, उसको आगे आगे दौड़ते हुए लेकर जा रहा है। इसका मतलब रिंग के साथ
वो लड़का है, ये लड़का खेल रहा है। एक आदमी खेत में ट्रैक्टर चला रहा है, चित्र में दिखाई देता है। और यह गांव का चित्र है, यहाँ खेती बाड़ी होती है और खेत में क्या कर रहा है, एक आदमी ट्रैक्टर चला रहा है। दो बकरियां एक साथ खड़ी हुई है, खेत के पास ही दो बकरियां है, वो दो बकरियां एक साथ खड़ी हुई है। उससे कुछ दूर एक बैल खड़ा है, उससे कुछ दूर ही एक बैल खड़ा है। मकान के पास एक बैलगाड़ी खड़ी है, बैल है और खेत में काम करने के लिए बैल होते हैं, ट्रैक्टर से भी काम करते हैं और कुछ लोग होते हैं तो बैलों से भी काम करते हैं और बैलों को खेत में जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो यह बैलगाड़ी भी वहाँ खड़ी है। एक स्त्री कोई चीज सूखने के लिए डाल रही है, पास ही एक स्त्री कुछ साफ कर रही है। ये कुछ सुखाने के लिए एक औरत कुछ डाल रही है और एक औरत साफ कर रही है। कुछ औरतों का काम अपना अपना शुरू है, यहाँ चित्र में भी दिखाई देता है। उससे कुछ दूर पर एक स्त्री बर्तनों में कुछ लिए बैठी है। एक औरत है, वो बर्तनों में कुछ लेकर वहाँ बैठी हुई है और उस औरत जो बर्तनों में कुछ लेकर बैठी हुई है, उसके पास ही एक रस्सी डाली हुई है और रस्सी पर कपड़े भी सूख रहे हैं। यह गांव का चित्र है, इसलिए आंगन में या प्रांगण में भी या अपने घर के सामने ही यह जो औरतें हैं अपना अपना काम कर रही है और घर के सामने ही कपड़े सुखाने के लिए रस्सी पर रखे हुए हैं। एक महिला अपने बच्चे के साथ चारपाई पर बैठी है। महिला एक है, वह अपनी बच्ची को लेकर चारपाई पर बैठी हुई है। दाई तरफ तीन चिड़िया दाने चुग रही है। चिड़िया जो है वह चिड़िया दाने भी चुग रही है। एक महिला दो बच्चों के साथ जा रही है। एक महिला जो है उसने अपने बच्चों को, एक बच्चे को अपने काख में लिया हुआ है और दूसरे बच्चे को अपने हाथ में, दूसरे हाथ में लेकर अपना हाथ, उसके बच्चे का हाथ अपने हाथ में लेकर वह उन दोनों को साथ लेकर जा रही है। एक कुत्ता भी वहाँ खड़ा है। एक आदमी सिर पर टोकरे में कुछ लेकर जा रहा है। ये लोग हैं या औरतें हैं, बच्चे हैं, अपने अपने काम में लगे हुए हैं। गांव में बिजली आ गई है, गांव में साफ सफाई है। यह गांव धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ खेत करने वाले लोग होते हैं, लोग दिखाई देते हैं। बैलगाड़ी से बैल का इस्तेमाल करके खेती करने वाले भी लोग हैं, क्योंकि वहाँ बैल भी दिखाई देता है। बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, औरतें अपना अपना काम कर रही है। कुछ बच्चे हैं जो पाठशाला जा रहे हैं, कुछ बच्चे हैं पाठशाला के सामने जो प्रांगण है, इस प्रांगण में खेल रहे हैं। और यह जो चित्र है, ये चित्र से हमें गांव का वर्णन यहाँ दिखाई देता है। तो मैं इस पन्ने का, गांव का जो वर्णन है अभी मैंने आपको बताया है, तो कुछ सवाल मैं आपको देती हूँ। एक वाक्य में उत्तर लिखो। गांव के घर किससे बने हैं? गांव के घर किससे बने हैं? गांव का विद्यालय कैसा होता है? गांव का विद्यालय कैसा होता है? गांव में पानी की क्या व्यवस्था है?
पानी की क्या व्यवस्था है। ऐसे अभी मैंने आपको श्यामपट्ट पर 3 सवाल लिखकर दिए हुए हैं। आपको क्या करना है छात्रों, इन 3 सवालों के जवाब भी आपको लिखना है और इस चित्र का वर्णन आपको खुद को लिखना है। और जो आपको सवाल आपके मन में आते हैं इनका जो लेखन है ये आपने उसमें करना है और उसका उत्तर भी जवाब भी आपको लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।